हेलो बच्चों। तो चलिए आज के हमारे इंग्लिश के लेक्चर में आज हम वर्कबुक 2.3 लेसन लेट्स स्पीक के बारे में सीखेंगे बच्चों। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है पहले हम समझ लेंगे और फिर उसका जो एक्सरसाइज दिया है वो करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों आज हम आपके 2.3 लेट्स स्पीक लेसन के बारे में। लेट्स स्पीक मीन्स चलो अभी बोलते हैं, मीन्स चलो अभी बातें करते हैं। अंग्रेज़ी में हम बातें कैसे कर सकते हैं इसको अभी हमें सीखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ओरल वर्क आपको दिया गया है कि आपको मौखिक वर्क कौन सा करना है। ओरल मीन्स मौखिक, तो आपको क्या क्या बोलना आना चाहिए, तो ये हम सीखेंगे। फर्स्ट दिया गया देखिए बच्चों, लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 20 ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड से 2 और 3 लाइन्स अबाउट देम। आपको क्या करना है, पेज को देखना है 20 पेज को और उसके 2-3 लाइन्स आपको बताने हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे सजेस्टेड सेंटेंसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अभी यहाँ पे एक पिक्चर है बच्चों, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर है और यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई। तो ये जो है पर्सन, इन्हें हम क्या कहेंगे, तो इन्हें हम डॉक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर के बारे में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस वुमेन है, राइट। तो यहाँ पे लेडी है इसलिए यहाँ पे पुलिस वुमेन होगा। तो ये नेम यहाँ पे दिया गया है, इनके बारे में यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं। उसके बाद ये है कंडक्टर, जो बस में होते हैं ना बच्चों, टिकट वगैरह देते हैं तो उनको बोलते हैं कंडक्टर। तो यहाँ पे कंडक्टर का स्पेलिंग दिया गया है। उसके बाद ये है फार्मर, तो फार्मर का यहाँ पे नेम दिया गया और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। ये है सोल्जर, तो सोल्जर के बारे में है शेफ़, तो शेफ़ के बारे में, शेफ़ मीन्स जो खाना बनाते हैं उनको शेफ़ कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे सेंटेंसेस में क्या बोला गया है वो समझेंगे। क्या दिया है देखिए बच्चों, डॉक्टर वर्क इन अ हॉस्पिटल और क्लिनिक। तो डॉक्टर कहाँ पे वर्क करते हैं, हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में काम करते हैं। पीपल गो टू अ डॉक्टर व्हेन दे आर सिक। पीपल का कब जाते हैं डॉक्टर के पास, जब वो सिक होते हैं। सिक मीन्स जब वो बीमार होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं। ही गिव्स देम मेडिसिन एंड क्योर देम। वो डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। तो ये डॉक्टर के बारे में यहाँ पे सेंटेंसेस है। तो आपको कैसे रीड करना है, अ डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल और अ क्लिनिक। पीपल गो टू अ डॉक्टर व्हेन दे आर सिक। ही गिव्स देम मेडिसिन एंड क्योर देम। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये पुलिस वुमेन दी गई है, राइट। तो यहाँ पे ये पुलिस वुमेन वाइट ड्रेस में, जो इनका ड्रेस कोड होता है, तो ये ट्रैफिक सिग्नल के पास होती है। ओके, पुलिस मैन हो सकते हैं या फिर पुलिस वुमेन। तो ये लेडी है इसलिए हम इन्हें पुलिस वुमेन कहेंगे। तो देखिए इनके बारे में क्या लिखा है, अ पुलिस वुमेन कंट्रोल्स द ट्रैफिक। If anyone breaks the traffic rules, she make them pay a fine. She also helps people to cross the road. तो ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है ट्रैफिक को। यहाँ पे दे पुलिस वुमेन कंट्रोल द ट्रैफिक। ये पुलिस वुमेन क्या करती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। If anyone breaks the ट्रैफिक रूल, अगर कोई ट्रैफिक रूल को क्या करता है, तोड़ता है, तो शी मेक्स देम अ पे फाइन। तो वो उनको फाइन भी लगा सकती है। शी ऑल्सो हेल्प पीपल टू क्रॉस द रोड। वो जो बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या फिर कोई छोटे बच्चे हो सकते हैं, ऐसे लोगों को वो रोड क्रॉस करने के लिए भी हेल्प करती है। ओके, तो ये हो गया पुलिस वुमेन के बारे में। नेक्स्ट ये है कंडक्टर, जिन्हें आपने बस में देखा है, राइट। तो अभी इनके बारे में क्या दिया गया है, अ कंडक्टर गिव्स अस टिकट्स इन अ बस। कंडक्टर क्या करते हैं, टिकट्स देते हैं बस में। हम जब बस में जाते हैं तो हमें क्या देते हैं, टिकट्स। ही रिंग्स अ बेल व्हेन द बस हैज़ टू स्टार्ट और स्टॉप। अगर बस को स्टार्ट होना है या फिर स्टॉप करना है तो वो क्या करता है, रिंग करता है, मीन्स बेल को रिंग करता है, बेल को बजाता है। उससे बस क्या होती है, स्टार्ट होती है या फिर स्टॉप होती है। ही ऑल्सो हेल्प्स पीपल इफ़ दे हैव एनी लगेज विद दैम। अगर कोई अगर कोई पैसेंजर ऐसे हो कि जिनके पास बहुत सारा सामान है और उनको दिक्कत हो रही है कैरी करने में, तो वो उनकी हेल्प भी कभी कभी करता है, राइट।
ये हो गया कंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट फार्मर, अभी इनको तो आपने देखा ही बच्चों, जो खेती करते हैं, जो अनाज उगाते हैं, राइट, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, फार्मर। तो ये फार्मर क्या करते हैं, अ फार्मर वर्क्स इन अ फील्ड, वो अपनी खेती में काम करते हैं। ही ग्रोज क्रॉप्स, वो क्या करते हैं, अनाज क्या कहते हैं हम उसे, अनाज को बढ़ाते हैं, मीन्स वो क्या करते हैं, पिक कहते हैं ना उसे, क्रॉप्स जो लेते हैं, अनाज को उगाते हैं। तो ही ग्रोज क्रॉप्स। ही प्लग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ बुलक और अ ट्रैक्टर, वो क्या करता है, खेती को सींचता है। ये प्लगिंग मीन्स क्या करते हैं, खेती को सींचते हैं, किसकी हेल्प से, बुलक या बैलगाड़ी से या फिर ट्रैक्टर से। ओके, ये हो गया फार्मर के बारे में। नेक्स्ट सोल्जर, अभी ये सोल्जर्स के बारे में क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। अ सोल्जर डिफेंड्स द कंट्री ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, वॉर के टाइम, वॉर मीन्स जो युद्ध होता है उसके टाइम सोल्जर क्या करते हैं, कंट्री को बचाते हैं, कंट्री की ओर से दुश्मनों के साथ लड़ते हैं, राइट। ही ऑल्सो हेल्प पीपल व्हेन देयर आर फ्लूड्स और अर्थक्वेक, या फिर कोई हमारे देश के जो जनता हो सकती या फिर पीपल जो लोग होते हैं, अगर कोई फ्लूड में मीन्स कहीं पे अगर महापुर आ जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, ऐसे सब चीज़ों में लोगों की हेल्प भी करते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, ये आपके सबसे प्यारे शेफ़ है यहाँ पे, जो आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के खिलाते हैं। तो इनके बारे में देखिए क्या है, अ शेफ़ इज़ अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द किचन इन होटल एंड रेस्टोरेंट। ये कहाँ रहते हैं, होटल और रेस्टोरेंट। ही कुक्स वेरियस फूड, वो अलग अलग फूड बनाते हैं। ही ऑलवेज ड्रेस अप इन अ वाइट वेयर एंड स्पेशल कैप, तो इनका ड्रेस वाइट होता है और वो कैप पहनते हैं और कुकिंग करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों हम हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक्टिविटी दी गई है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ पे नेम द फॉलोइंग, तो मीन्स यहाँ पे नेम्स देने हैं। पिक योर आंसर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, तो यहाँ पे सम सजेस्टेड एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, मीन्स आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, नेम्स दिए गए हैं, वो नेम्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे लिखना है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे अभी पहले हम ये वर्ड्स देखेंगे और ये कहाँ पे फिट होगा, उसके बाद क्वेश्चन लेके उसमें फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, देखिए सैंड, शेल, स्पून, कप, डस्टबिन, बेड, चेयर्स, मेडिसिन, वाटर, ट्रीज, बोट, बेंचेस, ट्री, स्विंग्स, प्लेट्स, बाउल, फ्लावर, बुशेस, इंजेक्शन एंड बॉटल्स। सो ये सब आपको वर्ड्स दिए गए हैं। अभी देखिए यहाँ पे पहला जो दिया गया है, 5 थिंग्स यू सी इन अ हॉस्पिटल, ऐसी 5 चीज़ें लिखनी हैं जो आप हॉस्पिटल में देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सैंड, सैंड मीन्स रेती होती है, रेत जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेत, तो ये नहीं आएगा। शेल्स भी नहीं आएगा, स्पून भी नहीं आएगा। कप, डस्टबिन, बेड, बेड्स होती है। देखिए बच्चों हॉस्पिटल में क्या होते हैं, बेड्स होते हैं, तो यहाँ पे बेड्स, ये वर्ड जो है हमारा यहाँ पे आएगा बेड्स, क्योंकि पेशेंट्स के लिए होते हैं ना बेड्स। आपने देखे होंगे जब पेशेंट को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ पे बेड्स होते हैं, राइट। तो BEDS बेड्स। उसके बाद चेयर्स, चेयर्स भी होते हैं बच्चों बैठने के लिए, चेयर्स। ओके, चेयर्स भी होते हैं। देन मेडिसिन, मेडिसिन भी होती है, दवाइयाँ जिसे हम कहते हैं मेडिसिन्स, राइट। मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ। वाटर, ट्रीज, बोट्स, बेंचेस, ट्रीज, स्विंग्स, प्लेट्स, बाउल, फ्लावर, बुशेस, इंजेक्शंस। इंजेक्शन, तो इंजेक्शन तो डॉक्टर के पास होता ही है पेशेंट के लिए, राइट। तो ये इंजेक्शन भी यहाँ पे आएगा। ओके, देन अभी क्या आ सकता है, तो हमने इतने सब ले लिए, ठीक है। अभी और देखते हैं कहाँ कहाँ पे आएंगे। देन सेकंड दिया गया है बच्चों आपको 5 थिंग्स यू सी इन अ किचन, ऐसी 5 चीज़ों को आपको लिखना है कि जो आप किचन में देखते हो वो चीज़ें। ओके, सी मीन्स देखना। तो अभी देखिए सैंड, सेल, स्पून, स्पून तो किचन में होता है, राइट। स्पून, स्पून मीन्स चम्मच, राइट, चम्मच, स्पून। कप्स, कप्स भी होते हैं बच्चों, चाय के कप्स होते हैं ना, कॉफ़ी के, चाय के कप्स।
डस्टबिन, डस्टबिन भी होता है, राइट। डस्टबिन भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद बेड्स, चेयर, मेडिसिन, ये तो हमने इसमें लिखा। हॉस्पिटल में वाटर, ट्रीज़, अभी वाटर भी आएगा। किचन में वाटर भी होता है बच्चों, राइट। ट्री, बोर्ड्स, बेंचेस, ट्रीज, स्विंग्स, प्लेट्स, राइट। प्लेट्स होते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं ना, फूड लेते हैं तो वो प्लेट्स में लेते हैं, राइट। तो प्लेट्स आएंगी। उसके बाद बाउल दिया गया, देखो बाउल्स, बाउल्स मीन्स जो छोटे छोटे बाउल्स होते हैं जिसमें सब्जी लेते हैं उसे बाउल्स कहते हैं। देन फ्लावर्स, बुशेस, इंजेक्शन एंड बॉटल्स, तो बॉटल्स भी होती है बच्चों, राइट। पानी की बॉटल भरी होती है ना फ्रिज में, तो वो बॉटल्स भी यहाँ पे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट, 5 थिंग्स यू सी इन अ पार्क। आप पार्क में ऐसी कौन सी चीज़ें देखते हैं वो आप हमें यहाँ पे लिखनी है। देखिए पार्क में क्या होता है, सैंड, सेल, स्पून, कप, डस्टबिन, बेड्स। डस्टबिन भी होता है बच्चों पार्क में, राइट। डस्टबिन यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, डस्टबिन, क्योंकि कचरा डालने के लिए डस्टबिन होता है। बेड, चेयर, मेडिसिन, वाटर, ट्रीज़, बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है ट्रीज़। ट्रीज़ तो होती है पार्क में, राइट। बोर्ड, बोर्ड तो पार्क में नहीं होती। बेंचेस, बेंचेस होते हैं बैठने के लिए, बेंचेस। उसके बाद ट्रीज़, ट्रीज़ तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे भी है, हमने ट्रीज़ तो लिखा ही है, ओके। स्विंग्स, स्विंग्स होते हैं, देखो बच्चों आप उस पर बैठते हो और झूला झूलते, राइट। झूले को कहेंगे स्विंग्स। प्लेट्स, बाउल, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्लावर्स, राइट। उसके बाद बुशेश, बुशेश मीन्स वो जो झाड़ियाँ होती है ना जिसमें बहुत पत्ते होते हैं, झाड़ियाँ होती है, तो उसे बुशेश ऐसा कहते हैं, राइट। बुशेश, इंजेक्शन बॉटल्स, अभी हो गए हमारे यहाँ पे हमने 6 वर्ड्स लिखे, राइट। उसके बाद 4th आएगा बच्चों, 5 थिंग्स यू सी एट अ बीच। बीच होता है ना जो समुंदर किनारा जिसे हम कहते हैं, तो वो बीच के बारे में। बीच में समुंदर का किनारा, तो उसमें कौन सी चीज़ें आएगी, देखिए सैंड, सैंड तो आएगी, राइट। सैंड, समुंदर के किनारे सैंड तो होती है, सैंड मीन्स रेत। शेल्स भी होते हैं, राइट। स्पून नहीं आएगा, कप्स नहीं आएगा। डस्टबिन, चेयर, मेडिसिन, वाटर, ट्रीज, बोट्स, बोट्स होती है बोटिंग के लिए, राइट। समुद्र के किनारे में होते। बेंचेस, बेंचेस नहीं होते हैं। ट्रीज नहीं होते। स्विंग्स, प्लेट, बाउल, फ्लावर, बुशेस, इंजेक्शन, बॉटल्स, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, डस्टबिन आ सकता है, कभी कभार रखे जाते हैं, कचरा न फैलाए लोग, इसलिए डस्टबिन, डस्टबिन, राइट। उसके बाद क्या आ सकता है, देखिए बच्चों, सैंड, सेल हो गया, स्पून, कप, डस्टबिन, बेड, चेयर, मेडिसिन, वाटर, ट्रीज, बोर्ड, बेंचेस, ट्रीज, स्विंग, प्लेट, बाउल, फ्लावर, बुशेस, इंजेक्शन एंड बॉटल, इतने ही आएंगे, राइट। जो बीच के पास होते हैं, मीन्स बीच के जगह पे हम देखते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आई है हमारी, ओके बच्चों। तो देखिए पहला हमने देखा 5 थिंग्स यू सी इन अ हॉस्पिटल में, बेड्स होते हैं, चेयर्स होते हैं, मेडिसिन एंड इंजेक्शन। देन 5 थिंग्स यू सी इन अ किचन, किचन में जो चीज़ें देखते हैं, स्पून्स, कप, डस्टबिन, वाटर, प्लेट्स, बाउल एंड बॉटल्स। 5 थिंग्स यू सी इन अ पार्क, उसमें होते हैं डस्टबिन, ट्रीज, बेंचेस, स्विंग, फ्लावर, बुशेस। 5 थिंग्स यू सी एट बीच, सैंड, सेल्स, बोट, डस्टबिन, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए वर्क एंड वर्कर मीन्स जो काम करते हैं और उनको क्या कहा जाता है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। वर्क एंड वर्कर्स, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहला, अ पर्सन हु डांस, पर्सन हु डांस, जो डांस कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, डांसर, ये आपका यहाँ पे आएगा डांसर। अ पर्सन हु रिपेयर थिंग, जो चीज़ों को रिपेयर कर सकता है उसे क्या कहेंगे, मैकेनिक, देखिए यहाँ पे मैकेनिक। अ पर्सन हु राइट्स, जो लिख सकता है उसे क्या कहेंगे, राइटर, ओके। अ पर्सन हु पेंट, जो पेंट कर सकता है उसे क्या कहेंगे, पेंटर। अ पर्सन हु वर्क इन अ गार्डन, जो गार्डन में काम करता है उसे कहेंगे गार्डनर। अ पर्सन हु क्रिएट समथिंग, जो कुछ बनाता है उसे कहेंगे क्रिएटर। अ पर्सन हु एक्ट, जो एक्ट कर सकता है उसे क्या कहेंगे, एक्टर।
अ पर्सन हु स्विम्स मीन्स जो तैरते हैं ना, वो इसे कहेंगे स्विमर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वो वर्क है मीन्स वो क्या काम करते हैं और वो काम करने वाले को क्या कहा जाता है, यहाँ पे उनके नेम्स दिए गए हैं। ओके। अ पर्सन हु डांस, जो डांस करते हैं उसे डांसर कहेंगे। अ पर्सन हु रिपेयर थिंग, जो रिपेयर करता है उसे मैकेनिक कहेंगे। अ पर्सन हु राइट, जो लिख सकता है उसे राइटर कहेंगे। अ पर्सन हु पेंट, जो पेंट कर सकता है उसे पेंटर कहेंगे। अ पर्सन हु वर्क इन अ गार्डन, जो गार्डन में काम करता है उसे गार्डनर कहेंगे। अ पर्सन हु क्रिएट समथिंग, जो कुछ बना सकता है उसे क्रिएटर कहेंगे। अ पर्सन हु एक्ट, उसे एक्टर कहेंगे। और अ पर्सन हु स्विम, जो स्विम कर सकते हैं उसे स्विमर कहेंगे। स्विम मीन्स तैरना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ज्वाइन द वर्ड्स को आपको ज्वाइन करना है। अ न्यू वर्ड पुलिस मैन इज फॉर्म, पुलिस वुमेन इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स पुलिस प्लस वुमेन। सम मच मोर वर्ड्स, बर्थ प्लस डे, बर्थडे। बैकयार्ड। क्लासरूम। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड से एक वर्ड बनता है, राइट। क्लास प्लस रूम, ये दोनों मिला के बनता है क्लासरूम। ओके, तो ऐसे वर्ड बनाने। देखिए आइस से क्या बनेगा, आइसक्रीम, तो यहाँ पे दिया गया है। वो फुट से क्या बनेगा, फुट से बनेगा फुटबॉल, यहाँ पे देखिए फुटबॉल। टाइम से क्या बनेगा, टाइम टेबल। रेन से बनेगा रेनबो, देखिए यहाँ पे रेनबो। सन से बनेगा सनफ्लावर। और टूथ से बनेगा टूथपेस्ट, राइट। ये मैच द पेयर यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो आपको इसके नेम से यहाँ पे लिखना है। देखिए आइसक्रीम, राइट। उसके बाद सेकंड आएगा आपका फुटबॉल। स्पेलिंग सही से लिखिए बच्चों, स्पेलिंग गलत हुई तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। टाइम टेबल, जो स्कूल का होता है ना टाइम टेबल, वो। रेनबो मीन्स जो धूप में दिखाई देता है, बारिश के दिनों में धूप आती है तब दिखाई देता है, उसे रेनबो कहेंगे। सनफ्लावर। ओके, और लास्ट है हमारा टूथपेस्ट। ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं टूथपेस्ट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया गया है। देखिए प्रोजेक्ट 5th वाला क्वेश्चन है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ पीपल हु डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक्स, राइट अ लाइन और टू अबाउट देम। मीन्स यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है बच्चों, आपको करना क्या है, ऐसे ही कुछ वर्कर्स के नाम से आपको लेने हैं और उनके स्टिकर्स को फाइंड आउट करना है। मीन्स उसके पिक्चर्स आपको लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे कारपेंटर बोला गया है, जो फर्नीचर के काम करते हैं उनके पिक्चर्स लेने, उनके बारे में लिखना है। कॉबलर मीन्स जो जूते वगैरह सिलते हैं उन्हें कॉबलर कहा जाता है, तो उनके पिक्चर्स। एस्ट्रोनॉट, पायलट, सेलर, नर्स, इंजीनियर, क्लाउन, डेंटिस्ट, ऐसे सब लोगों के पिक्चर्स लेके आपको उनके बारे में कुछ लिखना है। 2-3 लाइंस लिखनी है आपको, जो भी पता है वो इंग्लिश में आपको लिखनी है। तो ये आपके लिए एक्टिविटीज़ है। ओके बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको ये प्रॉपरली समझ में आया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। लेकिन बच्चों उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ऐसे ही आपको अच्छे से लेक्चर वीडियो आपको मिलेंगे और आपका स्टडी और इजी होता जाएगा बच्चों। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपको इसके एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके बच्चों, चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय, सी यू।